हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ मी शरी भारती फ्रॉम गंगा न्यूज़ कनेक्शन। फिल वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 6 रोज़ा तालीमी मेले में और आज चौथा दिन है जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एहसास पीस फाउंडेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट जनाब जावेद खान साहब। हम अगले कुछ चंद मिनटों में बात करने की कोशिश करेंगे कि सर सबसे पहले तो आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। और क्या कहना चाहेंगे, जामिया मिल्लिया जो एक ऐतिहासिक इदारा है, ये तालीमी मैदान में जिस तरह से बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ मुहैया करती है, आप यहाँ दे सकते हैं, देश के फाइन आर्ट को दर्शाने की कोशिश करते हैं, उसके हवाले से आप जो यहाँ विज़िट करने आए हैं और आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए साहब, ये जामिया इस्लामिया का 105 साल हुए और कंप्लीट हुए और ये तारीख़ी इदारा है। शुरू के दिनों में जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया बना तो अलीगढ़ के ही लोगों ने, जाकिर हुसैन साहब ने और उनकी टीम ने जामिया मिल्लिया को इस्टेब्लिश किया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इनके अलुमनाई देश और विदेश में तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं। एक बड़ा नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जामिया नगर में ये वाक़ है, जामिया नगर दिल्ली में वाक़ है। मैंने ये देखा कि जिस खूबसूरती से इस पूरे कैंपस को सजाया गया है और जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, तालीमी मेला का नाम दिया है, किताबों की एग्ज़िबिशन हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, गारमेंट्स में आपको एक्सक्लूसिव बड़े अच्छे आइटम मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं समाज को, लड़कों को, असातिज़ा को, इलाके के लोगों को, दिल्ली के तमाम लोगों को। तो मैसेज ये जाता है कि 105 साल सिर्फ ऐसे नहीं गुजर गए, इस इदारे का एक बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है देश की तरक्की में, लोगों की तरक्की में और ख़ास तौर से मुसलमानों की तरक्की में। बहुत शुक्रिया। आपने अगर मेले की ज़ियारत किया होगा तो फिर आप बेशक देखे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के बच्चों ने एक तरह से विकसित भारत में जामिया मिल्लिया को अगले 20 सालों में, अगले 2047 तक एक तरह से तक का विज़न पेश किया हुआ है। और ये इस्लामिक स्टडीज़ के बच्चों ने एक नमूना पेश किया है, एक खाका साजी के वो जामिया को आगे आने वाले वक्तों में कैसा देखना चाहते हैं। आपने उसको भी महसूस किया होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ें जो एक छोटे स्टॉल में जिन लड़कों ने या जिन लोगों ने ये सजाया है पूरे जामिया मिल्लिया के कैंपस को, ये तारीख़ी चीज़ है ये। और मुझे लगता है गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम भी उनके अपने होते होंगे, बहुत सी मिनिस्ट्री के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में जिस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, ये एक आइडियल है। लोगों को सीखने का मौका मिलेगा जिस तरह से तमाम चीज़ों को एक बताया गया है, दिखाया गया। अशरफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ, चूँकि आपका चैनल एक बड़ा चैनल है और नाम ही आपने गंगा दिया हुआ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को आप कवर कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये कि गंगा जमुना की एक तहज़ीब है यूनिटी की, जो आप प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। इसमें तमाम वर्ग के लोग मौजूद हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं और स्टूडेंट हैं, बाहर के भी लोग हैं। मैसेज ये बहुत क्लियर है और आपके माध्यम से ये मैसेज बहुत ही क्लियर होना चाहिए लोगों के लिए कि शायद कल मेरे ख्याल से ये एग्जीबिशन का लास्ट डेट है। ये नहीं, अगले 2 दिन, अगले 3 दिन और चलेंगे ना। तो मुझे लगता है कि आज का दिन चूँकि वीकेंड है और कल भी इतवार है, तो कल भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैसेज यही प्रोग्राम का इस 105 साल के स्थापित दिनों में यही दिया जाता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि इदारा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा और वो इस तरह से होगा कि जिस तरह से जामिया लगभग हर विभाग के पढ़ाइयों को, हर विभाग के छात्रों को कवर करने की कोशिश की, आपने गोद में लिया हुआ है, उसका एक तरह से उसकी आप यारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जिस तरह से जामिया से के हवाले से जो खबरें आम रहती हैं, एक तरह से अभी आपको बताता चलूँ कि जो नया एक तरह से डिपार्टमेंट जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया, उसको लेकर तरह तरह की खबरें जो जामिया के हवाले से आम हुई कि ये जो IS जिहाद चल रहा है, ये कैसा जिहाद चल रहा है, ऐसे को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? जो मैं देखिए साहब, उन छोटी छोटी अफवाहों पे इंसान को नहीं जाना चाहिए। और चूँकि चैनल के ज़रिए से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कदम आगे बढ़ाएं, आगे की तरफ देखें और
छोटी छोटी चीज़ों पे ना जाएं बिल्कुल। और छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाएं, बड़ी सोच रखें, बड़े काम करें, तभी हमारी तरक्की होगी और देश की तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया। मैं शरीफ भारती, आप देख रहे लाइव कवरेज फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया डॉक्टर जावेद खान साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भारती साहब का और उनके गंगा चैनल का, अशरफ शरीफ भारती। शरीफ भारती साहब का और उनके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।